अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है। मैं उम्र रियान हूँ, मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ। आज मैं आपसे ना ब्राइडल स्किन केयर, फेस स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। काफ़ी रिक्वेस्ट थी, तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आपने किस तरह से इस रूटीन को फॉलो करना है ब्राइड्स ने, और घरेलू औरतें भी कर सकती हैं अपनी केयर। तो आप देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छी केयर है जो हम लोग प्री ब्राइड जो देते हैं सर्विसेज, उसके अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ इसमें हमने क्या क्या देखना है। इसमें हमने CTM रूटीन देखनी है, हमने डे केयर देखना है कि हमने डेली क्या करना है, और नाइट केयर देखनी है, रूटीन हमने नाइट में क्या करना है, और वो सप्लीमेंट्स देखने हैं जो हमने डेली लेने हैं, और हमने खाने में क्या खाना है, और पीने में क्या पीना है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम लोग 5 डे रूटीन भी इसके अंदर डिस्कस करेंगे, और 15 डे रूटीन भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। हाँ जी, हम लोग डे केयर रूटीन से स्टार्ट करते हैं कि हमने दिन में क्या क्या करना है। हमने दिन में सन ब्लॉक लगाना है। सन ब्लॉक आपने अच्छी क्वालिटी का लगाना है, वरना पिंपल्स निकल आएंगे। मैं आपको मेडिकेटेड दिखा रही हूँ, लग्जॉक्सी के नाम से है ये, आप देख लो क्लोजअप। ये अल्ट्रा हाई प्रोटेक्शन विद वाइटनिंग एजेंट के साथ है, आपके कलर को भी इम्प्रूव करेगा और आपके लिए कोई ये हार्मफुल नहीं होगा। SP60+ है इसके अंदर। इसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, डिटेल बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप सिर्फ ये देख लो कि ये हाईली रिकमेंडेड है अगर कोई इस्तेमाल करना चाहता है तो। ठीक है, आपने इसकी शक्ल देख ली। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है। आपने दिन में लिप स्क्रब जो मैंने बताया था आपको करना, वो आपने लगाना है। लिप बाम लगाना है आपने दिन में, और एक फेस पैक इस वीडियो में नहीं बताऊंगी, अगली मैं शेयर कर दूंगी। आपने वो फेस पैक लगाना है क्योंकि फिर वीडियो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके लगाने के बाद आपने क्या करना है, आपने डेली साफ़ी पीनी है, लाजमी पीनी है। इससे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी और पिंपल्स भी नहीं होंगे, और कोई भी चीज़ें आप क्योंकि इंटेंसिव केयर ले रहे होगे, कोई भी चीज़ आपके लिए हार्मफुल नहीं होगी। आपने डेली साफ़ी लेनी है खाने के बाद। और आपने क्या करना है, सेंगोबियन के कैप्सूल्स खाना शुरू कर देना है, डेली 1 कैप्सूल। ठीक हो गया। और आप ये देख लो, ये ग्लोमिन के नाम से है, ये मेड इन पाकिस्तान है, वाइटनिंग सप्लीमेंट है। इसके अंदर आपको ग्लूटाथियोन भी मिल जाएगा, और जो आपके लिए स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये ग्लोमिन के नाम से है, और एक इंटरनेशनल जर्मनी का होता है वो ग्लोविन के नाम से है, वो 1500-1600 का आता है। ये आपको 1000-1100 का मिल जाएगा। 30 टैबलेट्स हैं, आराम से आप लो, और इससे आपका कलर भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग पीने की बात करते हैं। आपने डेली 2 से 3 गिलास जूस पीना है, और आपने 8 से 10 गिलास पानी पीना है। ग्रीन टी आपने 2 कप लाजमी लेने हैं, और सैलड भी आपने लाजमी खाना है। आपका इनटेक अच्छा होगा तो आपकी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है, डिटॉक्स वाटर आप बना लीजिएगा। डिटॉक्स वाटर डिफरेंट तरीक़ों से घर में ही बनता है, ऑरेंज से, कुकम्बर से, हर चीज़ से आप लोग ना बना लो। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, पुदीने से बनता है, धनिए से बनता है। रात को पानी में डिप कर दो, वही पानी सुबह को पियो आप लोग। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी अंदर से सफाई हो और आपका ग्लो अंदर से निकले। अच्छा जी, इसमें हम ना CTM रूटीन हम लोग फॉलो करेंगे। CTM क्या होता है? CTM होता है C से क्लिनजिंग, T से टोनिंग, और M से मॉइस्चराइजिंग। ये हम लोग लाजमी फॉलो करवाते हैं ब्राइड्स को। आप लोग वैसे भी अपनी लाइफ में इसको शामिल करो, इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। क्लिनजिंग आपने जो करनी है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। आपने एवलाइन से करनी है। इस वक्त मेरे पास पड़ा नहीं है, आपको मैं शक्ल दिखा दूंगी, वैसे आप सर्च करेंगे। एवलाइन से करनी है, और आपने कोशिश करनी है जो एवलाइन सीरम है ना, वो आपने उसके अंदर डालना है, या फिर कोई भी आप विटामिन C, विटामिन E, ऑरेंज ऑयल, कोई भी एसेंशियल ऑयल लेके 1 ड्रॉप डाल सकते हो। लेकिन जो एवलाइन सीरम है वो हर जगह आपको मिल जाएगा, वो आप अगर डालोगे तो डबल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बात करते हैं टोनिंग की। टोनिंग बहुत सारी चीज़ों से होती है, बहुत सारे टोनर मिलते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, मुझे कोई टोनर सूट नहीं करता। तो इसलिए मैं अपनी ब्राइड्स को बिल्कुल भी नहीं कहती कि आप टोनर यूज़ करो। पता नहीं होता उनकी स्किन को सूट करता है या नहीं करता, क्योंकि मैं खुद हाई एंड पे ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स सेल करती हूँ, मेरे पास होते हैं। मैंने हर तरह का टोनर इस्तेमाल किया, मुझे कोई सूट नहीं किया। बॉडी शॉप का भी अच्छा होता है, लेकिन वो भी मुझे पिंपल्स कर देता है। तो टोनर आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लगा लेना है आपने, या फिर आपने रोज़ वाटर लगा लेना है।
थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने ना 1-1 घंटे के बाद अपने फेस पर रोज़ वाटर स्प्रे करना है। और दूसरा टोनिंग मैं आपको बताऊं जिससे आपका कलर भी इम्प्रूव होगा। आपने सुबह उठ के एक आलू ले लेना है, एक खीरा ले लेना है, पुदीना लेना है। इसको अच्छी तरह से आपने ब्लेंडर में ब्लेंड करके 1 गिलास पानी डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। और उसके बाद आपने इसका पानी निकाल लेना है एक बॉटल में, और सारा दिन आपने इसका स्प्रे करना है। अगले दिन के लिए अगर फ्रेश बना सकें तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप 2 दिन इसको चला सकते हो। इससे आपका कलर भी इम्प्रूव होगा, ग्लो भी आएगा और स्किन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड भी होगी। अच्छा जी, अब आगे मसाज क्रीम की बारी। मैं आपको सेफनर का कहूँगी, ये अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है। आप लोग इसके साथ आप मॉइस्चराइजिंग लोशन है, आप इसके साथ आप मॉइस्चराइज कर सकते हो स्किन को, और इससे आपकी ब्राइटन भी होगी और आपकी स्किन की ड्राइनेस को भी हील करेगा। बहुत अच्छा है, ये मेडिकेटेड है। आप देख रहे हैं अल्ट्रा ये हाइड्रेटिंग लोशन है। ये आप लोग देख लो, ये मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। आप लोग ये लगाना शुरू करो। वैसे भी आप डेली रूटीन में लगा सकते हो। इससे आपकी स्किन, जिनकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं है, ड्राई है, वो लगा सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ब्राइड्स को मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ये मॉइस्चराइज़र यही वाला यूज़ करो। ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अपने क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र रूटीन आपने डेली आपने फॉलो करनी है, ठीक है। और रात को आपने अच्छी तरह क्लिनजिंग करके उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लगा लेना है। और आपने क्या करना है, आपने कोई भी किसी भी ब्रांड का, ये देख लें ब्रो बूस्ट सीरम है और लैश बूस्ट है, आपने कोई भी ब्रांड का ले लेना। ये कैट्रिस का है, ब्रांडेड है, न्यूयॉर्क का ब्रांड है। यहाँ पर आपको सेंस का भी मिल जाएगा, दूसरे भी मिल जाएंगे। और कोई भी आप ब्रांड ले लो बने बनाए। और अगर आप बने बनाए नहीं तो आपको पता है कैस्टर ऑयल में अगर आप जैतून का तेल मिलाकर लगाओगे तो लैशेस बड़ी भी होंगी, थिक भी होंगी और बहुत अच्छी हो जाएंगी। और अगर आप आईब्रोज जिनकी पतली हैं उन्होंने क्या करना है, आपने सिंपल सा ना कैस्टर ऑयल के अंदर सुरमा मिला लेना है और उसको आपने ना कॉटन बड से लगाना है। बहुत अच्छी आपकी आईब्रोज हो जाएंगी महीने के अंदर अंदर। ठीक हो गया। अच्छा जी, कुछ लड़कियों को प्रॉब्लम है, उनकी स्किन जो है ना डार्क है, वो लोग नाइट क्रीम यूज़ करना चाहती हैं, तो उनको मैं बताऊंगी कि आपने डर्मोटीन ले लेनी है। अगर स्कार्स हैं तो स्कार क्रीम अंदर मिला लेनी है थोड़ी सी, और ये फ्रेश बनानी है, आपने रखनी नहीं है। डर्मोटीन 1 ड्रॉप ले लें, स्कार क्रीम 1 ड्रॉप ले लें। अगर दाने हैं, पिंपल्स हैं तो हेज़ल एम आपने दानों के ऊपर लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से कर लें। और इवन टोन सी ले लें, वो इसके अंदर मिला लें, उसी टाइम मिलाइएगा। इससे ब्राइट भी होगी स्किन और अच्छी होगी। अगर आपने फार्मूला क्रीम बना कर रखनी है तो आप एक्नी स्कार क्रीम फुल ले लें, डर्मोटीन फुल ले लें, और उसके अंदर 1 केले क्रीम डाल लें, 2 आर्ची क्रीम डाल लें और इवन टोन सी हाफ डाल लें, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ब्राइड्स के लिए फार्मूला क्रीम बन गई है। अगर आप लोग फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करते हो तो बाकी सारे छोड़ दो, ये लगाना शुरू करो ताकि आपकी स्किन डैमेज ना हो। बाद में ज़ाहिर है शादी के बाद आप लोग वो नहीं लगा सकते हो, तो आहिस्ता आहिस्ता ही आपकी स्किन हीलिंग की तरफ भी आएगी और इससे आपकी ब्राइटनिंग की तरफ भी आएगी। अच्छा, स्किन सईद गनी का ना, जैसे ये देखें फ्रूट फेस पॉलिश है, इसी तरह की उनकी एक क्रीम है फेड आउट के नाम से, वो भी आप रात को यूज़ कर सकते हो। अगर कोई इवन टोन सी 1500 की मिलती है, अफोर्ड नहीं करता तो 350-400 का वो मिलता है, फेड आउट क्रीम मिलती है, वो ब्राइड्स यूज़ कर लें, उससे भी काफ़ी कलर आपका इम्प्रूव हो जाएगा। और फेड आउट के साथ आप ये फार्मूला क्रीम्स ना लगाइएगा, वही काफ़ी हो जाएगी, वो ऐसे ही असर करती है जैसे फार्मूला क्रीम हो, ठीक है। सस्ती भी है और आराम से आपको मिल भी जाएगी, आप वो यूज़ कीजिएगा। अगर आप लोग ये चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहते तो एक चीज़ आपको चाहिए, तो आप फिर वो सईद गनी की फेड आउट क्रीम यूज़ कीजिएगा। मैंने आपको सुबह से लेकर रात तक की रूटीन बता दी है। इसके अंदर ये भी ऑप्शंस बता दिए कि आपने अगर ये क्रीम यूज़ नहीं करनी तो आप लोग ये चीज़ यूज़ कर लो। जो लोग फार्मूला क्रीम्स लगाते हैं तो वो फार्मूले की तरफ चले जाएं, लेकिन बेहतर फार्मूले की तरफ चले जाएं ताकि उनकी स्किन मज़ीद डैमेज ना हो। अगर वो फार्मूला नहीं यूज़ करना चाहते और अपनी स्किन को वाइट करना चाहते हैं, फ्रेश दिखाना चाहते हैं, तो वो फेड आउट यूज़ कर लें, ठीक है। और दिन में इवन टोन स्किन पे लगा लें, इवन टोन सी 1500 की मिलती है, दिन में आप वो लगा लो, दोपहर के बाद मुंह धो के नमाज़ पढ़ के आप वो लगा लो। उससे पहले आप सन ब्लॉक लगा लो, उसके बाद आप बाद में तकरीबन असर के बाद आप इवन टोन सी लगा लो जब तक रात की रूटीन आती है। फिर आप CTM को फॉलो कर लो, किसी भी चीज़ को फॉलो कर लो। हाँ जी, अब मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ 5 डे रूटीन, ठीक है। ब्राइड्स की 5 डे रूटीन घर में क्या होनी चाहिए, वो चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ जो आपको इजीली मिल जाएंगी और प्रॉब्लम नहीं होगा और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।
आपने ये सुना होगा डर्मा शाइन का, आपने इसका स्किन पॉलिशर ले लेना है। 5 दिन के बाद आपने इसे स्किन पॉलिशर से स्किन पॉलिश करनी है। इसको आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, फिर मसाज करके उतार देना है। और आपने अगर ज़्यादा आपको ब्राइटन चाहिए, ज़ाहिर बात है ब्राइडल हैं तो उसके लिए ज़रूरी है, तो स्किन ब्लीच मास्क आप यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा है इसके बाद। लेकिन इससे पहले आपने क्लिनजिंग ज़रूर कर लेनी है, किसी भी अच्छे क्लिनजर के साथ, एवलाइन के साथ बेशक कर लें, तो आप क्लिनजिंग कर लें। अच्छा ये देख लें डर्मा शाइन का, अगर आपने ब्लीच मास्क लगाना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर पिंपल्स निकल रहे हैं तो आपने कोई भी मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है, इसके अंदर 1 चम्मच आपने ड्राई मिल्क का मिला लेना है और दूध के अंदर मिक्स करके आपने ये वाला मास्क यूज़ कर लेना है। कोई सी भी मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है, कोई इसका प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा आप डर्मा शाइन का स्किन पॉलिशर भी यूज़ कर सकते हैं और आप फ्रूट फेस पॉलिश भी यूज़ कर सकते हैं सईद गनी की, इसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, आपके अपने ऊपर है, डर्मा शाइन यूज़ करें या आप फेस पॉलिशर सईद गनी का यूज़ करें, ये आपके ऊपर है। अच्छा जी, बेस्ट रिजल्ट के लिए आपने एक और काम करना है, आपने कोई से भी शीट मास्क ले लेना है। ठीक है, हर 3 दिन बाद 5 दिन बाद आपने रात को सोते हुए शीट मास्क लगाना है, आधा घंटा अपने फेस के ऊपर, और इसके अंदर जो भी सीरम होगा ना वो आपने क्लिनजिंग उससे करनी है और एब्जॉर्ब करना है और सो जाना है। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोई भी आप शीट मास्क ले सकते हो, वीसी का भी बहुत इकोनॉमिकल है, 150 तक का मिल जाता है। कोई सा भी आप ले सकते हो, गार्नियर का ले सकते हो, हाइड्रा बॉम ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो जो आपकी स्किन टाइप हो। बहुत सारे मार्केट में मिल रहे हैं शीट मास्क, आप वो आराम से यूज़ कर सकते हो। अच्छा जी, अब बारी आती है 15 दिन में आपने क्या करना है। 15 दिन में आपने स्किन पॉलिश करनी है। ठीक है, मैं वो बता रही हूँ जो बाहर भी मिल जाए। VLCC की बहुत अच्छी स्किन पॉलिश है, आपने कोई भी ले लेनी है। डायमंड भी है इसमें, गोल्ड भी है, पर्ल भी है, बहुत सारी हैं, आपने ये लेनी है। और ये स्किन ब्लीच करनी है, यूँ समझिए आपकी स्किन इसमें स्किन ब्लीच भी हो रही है, स्किन पॉलिश भी हो रही है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा वो लेके रख लेना है, जो ये होता है ना ड्राई मिल्क, और सूथिंग मिला देना, और 1 चम्मच आपने इसमें उसका डाल देना है सूथिंग का, और 1 चम्मच आपने इसमें ड्राई मिल्क का डाल देना और इसको बना लेना है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, डबल रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा। ठीक है, और अगर आपके पास कोई वाइटनिंग सीरम है तो 2 ड्रॉप्स आप वो भी डाल सकते हो, तो आपको बहुत 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 अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वैसे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सिर्फ ड्राई मिल्क डाल के इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये आपने यूज़ करनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने VLCC का ही कोई सा भी आपने फेशियल ले लेना है पूरा। उसके अंदर 5-7 फेशियल होते हैं, साशे होते हैं, आपने वो ले लेने हैं और आपने हर 10 दिन के बाद करने हैं। ठीक है, स्किन पॉलिश भी 10 दिन के बाद करें, और ये जो फेशियल हो वो भी हर 10 दिन बाद कर लें, इतने इसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो इस तरह आपका महीने में 3 दफ़ा हो जाएगा। अगर शादी आपकी दूर है तो आप 13 दिन बाद 15 दिन बाद भी कर सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हाँ जी, मैं अब समअप कर देती हूँ। आपने डेली सुबह उठ के सन ब्लॉक लगाना है, आपने डेली उठ के सुबह 2 चम्मच पानी में डाल के साफ़ी पीनी है, आपने डेली सेंगो बयान का एक कैप्सूल लेना है, और अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और अच्छी स्किन चाहते हैं तो ग्लोमिन या ग्लोविन का कैप्सूल दोपहर के खाने के बाद आपने लेना है। लिप बाम लगाना है आपने, लिप स्क्रब लगाना है आपने सोते में। इवन टोन सी आपने मुँह धो के असर के बाद लगानी है, और रात को आपने क्या करना है, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाना है सोते हुए, और सोते हुए आपने लैश सीरम लगाना है, और आईब्रो के ऊपर आपने कुछ ना कुछ लगाना है अगर आपको ज़रूरत है तो। और दूसरी बात, अगर आप फार्मूला क्रीम्स लगाते हो तो फार्मूला क्रीम्स मैंने आपको बताई हैं, जो वो यूज़ कर लीजिएगा, वो लेस हार्मफुल हैं, और इस तरह आपकी पूरे दिन की रूटीन पूरी होती है। और डिटॉक्स वाटर ना भूलिएगा पीना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिएगा, ग्रीन टी पीजिएगा, और उसके बाद आपने सैलड्स लें, फ्रूट्स लें, और उसके बाद आपने नींद बहुत अच्छी लेनी है। जितनी नींद अच्छी होगी उतनी स्किन आपकी अच्छी होगी। ठीक है, कुछ समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको सब चीज़ें समझा दूं। अच्छा, ये देख लें जिनके ब्लैक हेड्स हों वो जब फेशियल करें तो ये नोज स्ट्रिप्स भी यूज़ कर सकती हैं। आपने एक बहुत बड़ी गलती है जो ब्राइड्स करती हैं, आपने अपने नोज़ को, अपनी स्किन को जिधर ब्लैक हेड्स हों आपने नहीं छिड़वाना बिल्कुल भी। आपने कोशिश करनी है कि जो मास्क मिलते हैं ब्लैक हेड रिमूवर, उनसे यूज़ कर आपने बाहर निकालने हैं, या फिर आपने ये ले लेना है जो टमाटर होता है उसके रस आप लगाते
लगाते रहो दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, उससे भी वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। हफ्ते के अंदर आपके पोर्स क्लोज होना शुरू हो जाते हैं। हर्बल रेमेडीज़ की तरफ जाना है आपने। कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करनी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने स्किन पर नहीं लगवाना, वो निशान छोड़ जाता है और बहुत गंदा होता है, ठीक है। और आपने जो भी पार्लर से जाके अगर आप अफोर्ड करते हैं, ज़रा एक दफ़ा, क्या पता अफोर्ड करते हैं काफ़ी लोग, तो आपने एक दफ़ा आपने जब पार्लर पे जाना है तो जो भी आपने सर्विसेज लेनी है उनसे, तो आपने मेहंदी से एक दिन पहले लेनी है, ठीक है, ताकि मेहंदी वाले दिन तक आपकी स्किन साफ़ हो जाए। और जो भी अगर रैशेस पड़ते हैं, कुछ पड़ता है, क्योंकि हर पार्लर की अपनी ब्लीच होती है, कुछ होती है, तो कोई भी इफेक्ट होता है, तो एक दिन का उसको टाइम मिल जाए। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने अपनी स्किन के ऊपर रोज़ वाटर या फिर आलू के रस वाला जो मैंने आपको बताया है, कुकम्बर वाला, वो स्प्रे करते रहना है। आप यकीन करें इतनी ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाएगी ना, आप खुद हैरान हो जाओगे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। और अगर कोई मेरी चीज़ अच्छी लग जाए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ पढ़ के बख्श दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, ताकि मुझे पता चल जाए आपने कुछ पढ़ दिया है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।